गोल लिंगाकार बड़ा साकार रूप, पत्थर का लिंग, और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। किसकी यादगार है? जोर से बोलो। पापधारी आत्मा का यादगार है। हाँ जी, क्योंकि शिव बाप कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो जो हीरा जड़ा हुआ है वो पत्थर है या नहीं है? जो भी रत्न होते हैं वो पत्थर ही तो होते हैं, और शिव कभी पत्थर नहीं है, पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। तो आत्माओं में से कोई हीरो पाटधारी हीरा है मनुष्य आत्माओं के बीच, जो चैतन्य आत्मा तो है, लेकिन जब तक बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब से जास्ती तमो प्रधान बन जाती है कोई बात में, या सतो प्रधान बनती है? सबसे जास्ती तमो प्रधान बन जाती। इसलिए बाप कहते हैं शिव को याद करते हो तो ठीक, अगर शिव को याद नहीं करते शरीर में मुकर्रर रथ में, तो वो मुकर्रर रथ क्या हो जाता है? शव हो जाता है। शव माना मुर्दा। क्या है? मुर्दे को याद किया, या तो शिव या तो मुर्दा, शव। तो क्या करना है? साकार में निराकार को याद करना है। सिर्फ साकार को याद किया तो किसको याद किया है? मुर्दे को याद किया। मुर्दा क्या होता है? विनाशी होता है या अविनाशी होता है? विनाशी होता है। मुर्दे को कोई घर में नहीं रखता, फौरन हटाते हैं। क्यों? होता है, बंदा होता है। क्योंकि मुर्दा सबसे गंदी चीज है, सड़ता ही जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, दूर दूर तक बदबू फैलाता है। यहाँ जड़ मुर्दे की बात है या चैतन्य मुर्दे की बात है? चैतन्य आत्मा की बात है, जो मुर्दा जैसी बन जाती है। उस मुर्दे की ग्लानि रूपी बदबू सारे संसार में फैलती रहती है, जिसको शास्त्रों में कलंकीधर बोला है। भगवान का आखिरी अवतार कलंकीधर माने कलंकों को धारण करने वाला। तो किसको याद करना है?
उस मुकर्रर रथ में तो आया हुआ है पतिततम, कामी कांटे में आया हुआ है। ये सच्चाई है। फिर भी याद किसको करना है? प्रवृत्ति को याद करना है या निवृत्ति एक को याद करना है? और वृत्ति को याद है। सन्यासी अकेले होते हैं और प्रवृत्ति दो से बनती है। प्रवृत्ति को याद करेंगे तो भगवान बाप प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखाते हैं और जो राजयोग सीखने वाले हैं वो राजा बनते हैं, जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं। जो राजयोग नहीं सीखते वो धर्म पिता हैं। भगवान की सृष्टि में तो राजा बन ही नहीं सकते। अगर राजा बनते भी हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, तो उनकी राजाई सिखाने वाला भोगी आत्मा होगी या योगी आत्मा होगी? भोगी आत्मा इस संसार की द्वैतवादी द्वापर युग से वही आत्मा है जो सबका बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सतयुग के आदि में